सभी माताओं बहनों, मेरे युवा साथियों, दोस्तों और सम्मानित बुजुर्गों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आवाज तो पहचान ही ली होगी, अपने भाई, अपने बेटे, अपने दोस्त एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण की। 9 मई की घटना के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं डर गया हूं, कुछ लोग कह रहे हैं वो छिप गया है, कुछ लोग कह रहे हैं वो भाग गया है, जबकि सच ये है कि मैं बस इस देश की व्यवस्था को देखना चाहता था कि किस तरह ये अपनी कौम के हक की लड़ाई लड़ने वाले एक व्यक्ति को नक्सली बना देते हैं, आतंकवादी घोषित कर देते हैं। मुझे खुद की चिंता नहीं है साथियों, चिंता है उन युवाओं की जिन युवाओं पर योगी के कहे से संगीन धाराओं मुकदमे किए जा रहे हैं। मुझे चिंता है अपने भाइयों की, अपनी बहनों की, उन करोड़ों शोषित पीड़ित दलितों की, मुस्लिमों की, पिछड़ी जातियों की, उन लोगों की जिनको कभी न्याय नहीं मिला। सवाल यह है, जब हमारे 56 घर जलाए जाते हैं, सिर्फ शौर्य के नाम पर हमारी 40 दुकानें जलाई जाती हैं, सैकड़ों भाइयों को, मेरी बहनों को, एक एक घर में सैकड़ों सैकड़ों लोग घुसकर सरेआम दहशत का नंगा नाच करते हैं, और ये प्रशासन, ये डीएम, ये एसएसपी, ये डीआईजी, ये सब खड़ा देखता रहता है। और अगर इसके विरोध में 4 दिन तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन 4 दिन बाद जब हम लोग शांतिप्रिय रूप से गांधी पार्क में इकट्ठा होकर अपनी बात को रखने का काम करते हैं, तो प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ कुछ भगवाधारी गुंडे मिलकर हमारे लोगों को, हमारे निर्दोष भाइयों को जो संवैधानिक रूप से धरना दे रहे थे उन्हें पीटने का काम करती है, उनके ऊपर फायरिंग करने का काम करती है, और उनको पकड़कर थाने ले जाकर उनको बंद करने का काम करते हैं, उनकी मोटरसाइकिलें छीन ली जाती है, जिसके विरोध में पूरे दलित समाज में आक्रोश हो जाता है, क्योंकि पूरा दलित समाज जानता है कि भीम आर्मी कभी भी ऐसा संवैधानिक कार्य नहीं करती है। भीम आर्मी अपनी कौम की लड़ाई लड़ती है, अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने संवैधानिक सुरक्षा के लिए वो संघर्ष करती है। इसका विरोध करने के लिए कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पर वहां का डीएम 4 बार फायर का आदेश देता है। सच यह है कि यह सब अपने आप नहीं हुआ, प्रशासन और यूपी की सरकार, योगी सरकार 5 मई में शब्बीरपुर प्रकरण के भगवादारों को बचाने के लिए करती है। वो जानती है कि भीम आर्मी के होते हुए वो भगवाधारी, वो दंगाई, वो गुंडे बच नहीं सकते थे, तो वो किसी भी तरह से भीम आर्मी के लोगों को दबाने का काम करती है। साथियों, भीम आर्मी अपनी कौम के खिलाफ हो रहे शोषण की आवाज को बुलंद करती है। यह आवाज अकेले चंद्रशेखर और भीम आर्मी की नहीं है, ये पूरे विश्व में रह रहे दलितों की आवाज है। ये मुझे मुकदमे में फंसाकर इस आवाज को दबाना चाहते हैं, जो हो नहीं सकता। मेरे शरीर में जब तक एक एक लहू का कतरा रहेगा, अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। आज इस घड़ी में आपके भाई, आपके बेटे, आपके दोस्त एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को आपकी जरूरत है। शोषण के खिलाफ इस लड़ाई में मेरा साथ दें। हम किसी जाति के नहीं, अपने ऊपर हो रहे शोषण के खिलाफ हैं। आपका भाई आपसे निवेदन करता है कि 20 मई तक आप जहां भी रहते हो, जिस जिले में रहते हो, जिस प्रदेश में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, अन्याय के खिलाफ ज्ञापन जरूर दें, प्रशासन को सूचित कराएं, इस देश के प्रधानमंत्री को, 56 इंच वाले, इस देश के मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को, अपने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को, इस देश के राष्ट्रपति को अपने खिलाफ हो रहे शोषण के खिलाफ सूचित जरूर कराएं। और 21 मई दिन रविवार जंतर मंत्र पे आपका भाई आपका इंतजार करेगा और उम्मीद करेगा कि उस दिन दिल्ली में संविधान के दायरे में एक इतना बड़ा संवैधानिक धरना होगा कि पूरी दिल्ली में सिर्फ अंबेडकरवादी दिखाई देंगे, दूसरा कोई दिखाई नहीं देगा। हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, संविधान में पूर्ण आस्था रखते हैं, संविधान का पूर्ण पालन करते हैं, और दलितों पर हमला करने वाली सरकार, दलितों का दमन करने वाली सरकार को पता लग जाए कि अब यह समाज शोषण नहीं सहेगा। एक ही नारे के साथ आप सबका स्वागत है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। सम्मानित साथियों, फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, और अधिकार मांगे से नहीं मिलते, अधिकार तो छीने जाते हैं। आपका भाई आपसे वादा करता है, ना झुकूंगा, ना रुकूंगा और ना बिकूंगा। जब तक जीवित है हूं, जब तक जीवन है, अपनी कौम के लिए, इस शोषित वंचित समाज के लिए संघर्ष करता रहूंगा।
और बहुत जल्द आपकी एकता की ताकत के आगे ये ताना सरकार झुकते नजर आएंगे। ये संगठन आपका है, ये संघर्ष आपका है, ये भीम आर्मी आपकी है। अब इसे चलाना कैसे है, अब इसे चलाना है या बैन करवाना है, ये आपको तय करना है। याद रहे 21 मई को सुबह 10 बजे जंतर मंतरम पे आपका भाई आपका इंतजार करेगा। और मीडिया के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि मुझे नक्सली घोषित करने से अच्छा, अगर आप में मानवता जरा सी भी बाकी है तो आप याद करें कि भीम आर्मी किस तरह काम करती है। भीम आर्मी वंचितों की लड़ाई लड़ती है जिन्हें कहीं न्याय नहीं मिलता। भीम आर्मी उन मुद्दों को उठाती है जिन्हें कहीं से न्याय की उम्मीद नहीं होती। अगर आप जानते हैं, भीम आर्मी इस देश का जब कोई शहीद होता है, कोई सैनिक शहीद होता है, उसके लिए कैंडल मार्च करती है। जब कोई दुर्घटना में ग्रसित हो जाता है उसके लिए बहुत सारे कैंप लगा के उसकी सहायता करती है। जिस बहन की शादी में दिक्कत आती है उसके लिए एक चंदा इकट्ठा करके उसकी शादियां कराती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप भी मानवता का परिचय दें और मुझ पर झूठे आरोप लगाने के बजाय एक बार सच्चाई को दिखाएं कि अगर ये प्रशासन और ये योगी सरकार 5 मई को जिन लोगों ने 65 घर जलाए, 56 घर जलाए, जिन लोगों ने 40 दुकानें फूंकी, 5 घंटे नंगा नाच किया, तलवारों और हथियारों के दम पे मेरी बहनों का अपमान किया, मेरे भाइयों को काट कर, जलाकर, उनके घर जलाकर उनको अस्पताल भेज दिया। 15 लोग जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। अगर जितनी मुस्तैदी से भीम आर्मी के लोगों को दबाने का प्रयास, अगर इतनी मुस्तैदी से कार्रवाई उन लोगों के ऊपर करती तो मुझे लगता कि आज ये नौबत नहीं आती, इस प्रदेश में दलितों में इतना आक्रोश नहीं होता। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि साथियों, अब समय आन पड़ा है इस देश में अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए, संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, इस देश के संविधान की सुरक्षा के लिए कि एक हो जाओ। आज वो घड़ी आन पड़ी है कि आप लोगों को एक होना पड़ेगा। आपका भाई आपसे वादा करता है कि कभी आपको निराश नहीं होने देगा, कभी आपके सम्मान को झुकने नहीं देगा। ये स्वाभिमान की लड़ाई जब तक जीवित है लड़ता रहेगा। आजाद जिया था और आजाद मरूंगा। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण आपका इंतजार करेगा 21 मई को सुबह 10 बजे जंतर मंतर दिल्ली पे। जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी।